प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको शालोम। आपके पास जो है उन्हें शालोम बोलिए। अच्छे हैं क्या? पूछिए। आइए आज परमेश्वर के वचन में से ध्यान करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 14, 15, 16, 17 और 18 और उसके बाद 26 और 27वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। 24वां वचन। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रिय, आज हम देखेंगे हमें आलसी नहीं होना है। एक दिन एक बहन मर गई। मरने के बाद एक स्थान में गई। स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां थी। स्वर्ग में परमेश्वर था। बेटी आओ मेरे पास कहने से वो क्या बोली जानते हैं? प्रभु, मुझे सीढ़ियां चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। सीढ़ियां चढ़ने से सीढ़ियां उतरना बहुत ही आसान है। इसीलिए जब वो कह रही थी तब परमेश्वर ने कहा, बेटी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना मुश्किल है कह रही हो, और सीढ़ियां उतरकर नीचे आना आसान है कह रही हो, तो तुम्हारी मर्जी। तुम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आओगी या जो आसान है मैं सीढ़ियां चढ़कर नीचे जाऊंगी कहोगी, तो तुम्हारी मर्जी। प्रभु, ऊपर मुश्किल से आने से अच्छा है आराम से नीचे जाना बेटर है ना प्रभु। मैं नीचे जाऊंगी कहने से जाओ बेटी कहा। वो नीचे जाना बहुत आसान है, आराम है, कोई मुश्किल नहीं है सोचकर जब उतरती जा रही थी, वहां एक सुंदर मार्ग था, प्रवेश द्वार भी था। वहां इस तरह लिखा था, क्या है जानते हैं? नरक में आपका स्वागत है। इस तरह लिखा था। क्या लिखा था? नरक में आपका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, उसकी समस्या क्या थी? वो आलसी थी। ऊपर चढ़ना है तो परिश्रम करना है, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना है तो मेहनत करना है। वो मेहनत करना नहीं जानती। वो सुख पाने की आदी हो चुकी थी। वो सुख पाने के आदी होकर वो अंत में क्या खोई? स्वर्ग को खो दी और अपने ही हाथों से नरक मोल ली। एक स्वामी अपने दासों को अपने पास बुलाकर एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा देकर, मैंने जो तोड़े तुम्हें दिए हैं उनसे तुम और कमाओ कहकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर परदेश चला गया। कुछ समय के बाद स्वामी वापस लौट कर आया। दिए गए तोड़ों के विषय में हिसाब मांगने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो मेहनत किया, परिश्रम किया और 5 तोड़े कमाया। तब उसके स्वामी ने कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, जो दास लाभ कमाया और जो मेहनत से काम करके दिए गए तोड़ों को दुगना किया। स्वामी उससे प्रसन्न हुआ। जिसे 2 तोड़े मिले थे वह भी अपने तोड़ों को दुगना किया। उसका स्वामी उससे प्रसन्न हुआ। तीसरा व्यक्ति आलसी था। जो तोड़ा उसे दिया गया था, मेहनत करके परिश्रम करके, उसे वो दुगना नहीं कर पाया। उसे मिट्टी में छिपा दिया। और जब उसका स्वामी आया, क्या किए तुम अपने तोड़े का कहने से? तू कठोर है,
इसलिए तेरे तोड़े को मैं छिपा दिया। ये लो तुम्हारा तोड़ा, ये कहकर स्वामी के तोड़े को लौटा दिया। तब स्वामी ने क्या कहा जानते हैं? हे दुष्ट और आलसी दास! ये कहकर उसे डांटना ही नहीं, इसे ले जाकर कहाँ डालो? कहा, आग में डाल दो, डाल दो, ये नरक के योग्य है। ये कहकर उसे नरक में डाल दिए। जब स्वामी लौट कर आया, जिस दास ने परिश्रम करके दुगना कमाया, उसे धन्य कहा। बाइबल बताती है कौन है वो स्वामी? सारी सृष्टि पर शासन करने वाला प्रभु यीशु मसीह ही वो स्वामी है। वो प्रभु आ रहा है क्या? यस, बाइबल बताती है प्रभु आ रहा है, शीघ्र आ रहा है। आने से क्या करेगा? परिश्रम करने वाले हर एक जन को देखेगा, परिश्रम के प्रतिफल को पाने वाले हर एक जन को देखेगा, आलसियों को भी देखेगा। कृपया ध्यान दीजिए, जब स्वामी आया, उसके दासों में से एक में जो स्वभाव दिखाई दिया वो क्या है कि वो चोर नहीं था, धोखेबाज नहीं था, व्यभिचारी नहीं था, दगा देने वाला नहीं था। तो फिर कौन था? आलसी था। यानी जब यीशु मसीह इस जगत में आएगा, मनुष्यों में जो सबसे बुरा गुण दिखाई देगा वो क्या है कहने से? वो है आलसीपन। सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहन? यीशु मसीह जब मध्य आकाश में आएगा, इस धरती में मनुष्यों में सामान्यता जो दिखाई देगा, जो मनुष्य को नाश करेगा, वो स्वभाव क्या है जानते हैं? आलस्य। परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, तंदुरुस्ती दिया, शक्ति दिया है। परमेश्वर आपको जीवन दिया है, आपके लिए प्राण दे दिया, परिश्रम करने का स्वभाव दिया, मेहनत से काम करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति दिया। परमेश्वर के दिए गए तंदुरुस्ती से आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दिए गए शक्ति से आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दिए गए आत्मा के फलों से आप क्या कर रहे हैं? एक बार सोचिए। परमेश्वर आपको जो भी दिया उसमें से हर एक के विषय में एक दिन हिसाब मांगेगा। जिस व्यक्ति को 5 तोड़े दिया उससे हिसाब मांगा, तूने 5 तोड़े का क्या किया? स्वामी, मैं मेहनत किया, परिश्रम किया, प्रतिफल लेकर आया हूं। तेरे दिए 5 तोड़े के बदले मैं और 5 तोड़े कमा कर लाया। स्वामी बहुत खुश हुआ। हे धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास, 10 नगरों के ऊपर तुम अधिकारी हो जाओ, प्रमोशन दिया। लेकिन आखिरी व्यक्ति ने क्या किया? मेहनत नहीं किया, क्योंकि वो सुख पाने का आदी हो चुका था। सुख का और आराम का और सुख भोग का आदी हो गया था। मेहनत नहीं करता था, परिश्रम नहीं करता था, काम नहीं करता था। वहां नीचे क्या लिखा आपने पढ़ा? निकम्मा दास, यानी किसी भी काम का नहीं। आज हमारे बीच कोई है क्या जो किसी काम का नहीं है? हमेशा बताता हूं, फिर बता रहा हूं, जो काम का है, बताइए क्या है? वो काम में आता है। जो निकम्मा है वो किसी काम का नहीं है। आज हम कौन हैं? यदि आप काम के व्यक्ति हैं तो हाँ, काम करेंगे। यदि आप निकम्मे हैं तो किसी काम के नहीं। असली में हमें काम करने वाले कौन है और निकम्मे कौन हैं, इसे देखेंगे। काम करने वाले में कौन से गुण दिखाई देते हैं और निकम्मों में कौन से गुण दिखाई देते हैं। अभी जिस विषय को हम देख रहे हैं, आलसी नहीं होना है। आज हमारे बीच कोई आलसी है क्या? अगर हाथ दिखाओ कहने से हो सकता है हाथ न उठाएं। क्यों जानते हैं? हाथ उठाने के लिए भी क्या है? आलसपन। इसलिए हम हाथ भी नहीं उठाएंगे। इसलिए जो आलसी है हाथ उठाओ कहने से नहीं उठाएंगे, क्योंकि आलसी है इसलिए। लेकिन आलसियों में जो गुण दिखाई देते हैं वे क्या हैं? आलसियों में दिखाई देने वाले लक्षण क्या हैं? यदि हम ध्यान करेंगे तो आप आलसी हैं या निकम्मे हैं या काम के हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आलसियों में दिखाई देने वाला स्वभाव क्या है कि कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। कुछ भी बताइए, करने का मन नहीं करेगा। आज हमारे बीच कोई है क्या? पता नहीं ब्रदर, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। एक बार एक बेटा अपने पिता से कह रहा था, डैडी
मेरी टीचर मुझे मारी डैडी। क्यों मारी? मैं नहीं किया इसलिए मारी। तुम गलती करो तो मारना चाहिए, तुमने नहीं किया तो क्यों मारी? इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है डैडी, आप आकर पूछिए। उसका डैडी क्लास में आया और पूछा, क्यों जी, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया तो क्यों मारे? कुछ करने से मारना चाहिए ना, जब कुछ नहीं किया तो क्यों मारे? हाँ, वो कुछ नहीं किया इसलिए मारी। हाँ जी, वो नहीं किया इसलिए मारी, होमवर्क नहीं किया इसलिए। ये बात पिता को नहीं बताया। ये बात नहीं बताया। क्या कह रहा डैडी? मेरी टीचर मैंने कुछ नहीं किया तो मारी। कहने से असली विषय जाने बिना डैडी चला गया वहां। वो नहीं किया इसलिए मारी। क्या नहीं किया? होमवर्क नहीं किया, करने का मन नहीं करता है। सामान्यतः एक घर में पत्नी और पति। कौन पहले? पत्नी, उसके बाद पति, यही है ना? या पति पत्नी कहते हैं? बताइए। पत्नी और पति, ठीक है। माता पिता, पिता माता कहते हैं, माता पिता कहते हैं। घर का दिया गृहिणी। इस बात को सुनकर बहनें कितनी खुश हो जाती हैं। घर का दिया कौन है? गृहिणी है। बुझाने वाली कौन है? आपका पति है ना? आप जलते हुए दिए हैं और बुझाने वाला भूत हमारे भाई हैं। राइट। माता पिता, पत्नी पति, राइट। सो स्टार्टिंग पत्नी। बहन, मैं पूछ रहा हूं, पत्नी के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप जानती हैं? घर में आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है क्या? हाँ, करने का मन नहीं करता है। क्या करने का मन नहीं करता है? वही घर का, रसोई का काम करने का मन नहीं करता है। किस लिए? दरिद्रता पड़ी है इसलिए। आज हमारे बीच कोई भी हो, घर का काम करने का मन नहीं करता है। घर का, रसोई का काम करने का मन नहीं करता है। घर को संवारने का मन नहीं करता है। कपड़े धोने का मन नहीं करता है। तो फिर सुनिए, दरिद्रता पड़ेगी। दरिद्रता। नौकरी करने का मन नहीं करता है, काम में जाने का मन नहीं करता है। बहुत सी बहनें आकर कहती हैं, पास्टर जी, मेरा पति एक दिन काम में जाने से 4 दिन घर में सोता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, हमेशा फोन चलाता रहता है। सुनिए, आप आलसी हैं, इसलिए आपको नौकरी करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता है, नौकरी में जाने का मन नहीं करता है। तो आपके पत्नी और बच्चों का पोषण कौन करेगा? उनके जीवन में, उनके पढ़ाई के विषय में हो सकता है, भविष्य के शुभ कार्यों को कौन करवाएगा? आज हम में कुछ गृहिणियों को करने का मन नहीं करता, घर में काम करने का मन नहीं करता, रसोई का काम करने का मन नहीं करता, घर के कामों को करने का मन नहीं करता। किस लिए? आलसी हैं, दरिद्रता आ गई है। क्या है वो दरिद्रता? बताइए। आलसीपन। कुछ लोग आलसीपन का एक अद्भुत नाम रखे हैं, सबके विषय में नहीं, कुछ लोगों के विषय में। आलसीपन। खाना बनाने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल कोई काम करने का मन नहीं करता है, पर सिनेमा देखने का मन करता है, सीरियल देखने का मन करता है, हाँ, सेल फोन देखने का मन करता है, बेकार के समाचार सुनने का मन करता है, लेकिन घर का, रसोई का काम करने का मन नहीं करता है। इसका उन्होंने क्या नाम रखा जानते हैं? डिप्रेशन है ब्रदर। माता पिता आकर कहते हैं, मेरी बेटी को डिप्रेशन है, इस तरह कहते हैं। यस, कुछ लोगों को मानसिक रूप से कोई ना कोई आंधी तूफानों में से वे गुजरे हैं, या कोई भयानक समस्याओं में से गुजरकर उसका सामना ना कर पाकर डिप्रेशन में गए होंगे। जवानी में ही पति मर गया, उस दुख को सह ना पाकर डिप्रेशन में गए हो सकते हैं। IAS या IPS पढ़ना है आशा करके, नींद और भोजन को त्याग कर घंटों घंटों पढ़ाई किए, एग्जाम देने के बाद जैसा सोचे थे प्रतिफल नहीं मिलने से डिप्रेशन में जा सकते हैं। इस डिप्रेशन के विषय में मैं नहीं बता रहा हूं। घर का काम करने का मन ना होकर, नौकरी करने का मन ना होकर, मेहनत करने का मन ना होकर हमारा बेटा डिप्रेशन से सफर हो रहा है। ये डिप्रेशन नहीं है जी। वो क्या है बताइए? आलसीपन। प्रिय जवान बच्चों, पढ़ रहे हैं क्या? आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या? होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, कॉलेज जाने का मन नहीं करता है। कारण जानते हो? आलस। मेरे पास बच्चों को लेकर आते हैं, कहते हैं, पास्टर जी, मेरे बेटे को बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं करता है, स्कूल जाओ कहने से रोता है। अभी से शुरू हो गया उसका। क्या? बताइए। आलसपन।
बच्चे निश्चय स्कूल जाना है, आप उन्हें भेजना है। वो बचपन से ही मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बड़ा होने के बाद कॉलेज नहीं जाऊंगा, अगर वो जिद कर रहा है तो वो आलसी हो गया है। नौकरी में ना जाकर दिन भर घर में सोने वाला पति आलसी है। घर की जिम्मेदारियों को ना करने वाली पत्नी आलसी है। नीति वचन के 6वें अध्याय 6वें वचन में इस तरह लिखा है, आलसी चींटियों के पास जा। कहां जाना है? चींटियों के पास जा, उन्हें ध्यान से देख और बुद्धिमान हो जा। उनका कोई न्यायी नहीं होता, उनका कोई अगुआ नहीं होता, कोई अधिकारी नहीं होता, फिर भी वे धूप काल में भोजन वस्तु इकट्ठी करती हैं और कटनी के समय भोजन वस्तु बटोरती हैं। आधी रात को लाइट जलाइए, किसी भी स्थान में चींटियां जाती हुई दिखेंगी। कहीं पे कोई मिठाई या किसी खाने के पदार्थ को वे देख लिए समझो, कोई आकर उन्हें उठाता नहीं है। देखो देखो वहां मिठाई है, भोजन है, उठो, बताते नहीं हैं। परिश्रम करो, बताने वाला नहीं है। क्रम से जाओ, कोई नहीं बताता। मेहनत करो, कोई नहीं बताता। हम में से कुछ लोगों को पीछे रहकर जब तक कोई धकेलेगा नहीं, करेंगे नहीं। मैं कुछ सेवकों को देखता रहता हूं, ध्यान देता हूं, जो कहा जाता है नहीं करते हैं। उन्हें धकेलना है, उनके पीछे पड़ना है, बार बार बताना है, बार बार डांटना है, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों जानते हैं? आलसीपन। परमेश्वर की सेवकाई में काम करने वाले प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के काम को आलस से करना श्राप है। आलसी लोग कलीसिया की सेवकाई में रुकावट हैं। ऐसे ही जो पति और पत्नी और बच्चे आलसी हैं, वे परिवार के लिए श्रापित बनते हैं, परिवार में दरिद्रता को लेकर आते हैं। इस सत्य को ना भूलें। प्रभु में विनती कर रहा हूं। बताने वाले नहीं हैं, डांटने वाले नहीं हैं, सुधारने वाले नहीं हैं, बुद्धि देने वाले नहीं हैं, फिर भी चींटियां क्या कर रही हैं? धूप काल में ही भोजन वस्तुओं को इकट्ठी कर रही हैं। किस लिए? वर्षा ऋतु आने वाली है। वर्षा में हम बाहर नहीं जा सकते, भोजन वस्तु इकट्ठे नहीं कर सकते, इसलिए धूप काल में ही दिन और रात भोजन वस्तु को इकट्ठे करेंगे। इस तरह चींटियां रात और दिन मेहनत कर रही हैं। आपके विषय में क्या है? काम करने का मन नहीं कर रहा है, दरिद्र हो जाओगे। कैसे? पढ़ेंगे, आइए। नीति वचन 6वां अध्याय। चींटियों के पास जा। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। पहनने को वस्त्र नहीं होंगे, खाने को भोजन नहीं रहेगा, रहने को घर नहीं रहेगा, दरिद्रता पकड़ लेगी। जो पति आलसी है उस घर के लोगों को दरिद्रता पकड़ेगी। जो पत्नी आलसी है उस घर में दरिद्रता रहेगी। जो बच्चे आलसी हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर जिम्मेदारी के बिना घूमते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, संसार की बुराई में पड़कर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, फलस्वरूप दरिद्रता को मोल लेते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। ये आलसियों में दिखाई देने वाला स्वभाव है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम जब भी आपकी उपस्थिति में आए, हमारे जीवन के व्यक्तिगत कमियों को दिखाते और हमें सुधारते हैं, वचन के अनुसार जीने के लिए हमें तैयार करते हैं। बोए गए वचन को फलवंत करके फलों से भरा हुआ जीवन प्रदान कीजिए। बहाने बनाने वाला कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, हासिल करने वाला कभी भी बहाने नहीं बनाता। जो काम का है वो काम करेगा, जो काम करता है वो काम के योग्य होता है, उन्नति करता है। हमें मेहनत करके काम करने का स्वभाव दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए
उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।